नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर ESIC मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़ी हूं, जहां पर फिलहाल हॉस्पिटल आरोप है कि कुछ दवाइयां हैं जो एक्सपायरी डेट दी गई हैं, उसके अलावा भी इमरजेंसी में दवाइयां नहीं मिली है। मेरे साथ, क्या नाम है भैया? राकेश वर्मा मेरा नाम है। क्या हुआ है राकेश जी? मेरी लड़की को कल रात को गिर गई थी, सीढ़ी से उतर रही थी और लकड़ का सीढ़ी रखा हुआ था और उसी पे गिर गई। इसकी आंखों में ना आप देख सकते हैं बहुत भयंकर चोट लग गया था। हाँ, बिटिया की बहुत तेज चोट लगी जी, है। तो मैं लगभग 9:30 बजे ESI इमरजेंसी में गया था। रात को ही? नहीं, सुबह गया था। रात को मैं कहीं उधर से दवाई लिए दे दिया था तो आराम नहीं मिला। तो मैं सुबह जब ESI में गया इमरजेंसी में तो पर्ची तो बन गई। इन्होंने बोला कि आप ले जाके 2 नंबर 2nd फ्लोर पे आप डॉक्टर को दिखा दो। तो वहां गया तो उन्होंने चेकअप किया सारा और 3 दवाइयां दी उन्होंने और बोला कि आप नीचे मेडिकल जो क्या बोलते हैं उसको, जो जहाँ से नीचे से दवाइयां मिलती हैं आप वहां से दवाइयां ले लो और बाकी आप मेरे को 3 दिन बाद दिखाना। अच्छा। जब मैं यहाँ आया तो मेरे को टोकन भी मिला। अच्छा। टोकन लेने के बाद गार्ड कह रहे हैं भैया आज आपको नहीं मिलेगा, आपको सोमवार को आना पड़ेगा। दवाई लेने के लिए सोमवार को आना पड़ेगा क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा। 5 बजे पहले आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। और 5 बजे बंद हो जाती है। तो 5 बजे से पहले क्यों नहीं मिल रहा था? क्या इतना समय निकल गया था? जब मैं टोकन लिया था ना तो उस टाइम पे 80-55 नंबर चल रहा था। अच्छा। और मेरा 81-63 है नंबर। हाँ। कह रहे हैं ये 100 से ज्यादा, अगर 120 से ज्यादा होगा तो नहीं देंगे दवाइयाँ, खत्म हो जाती है। मतलब टाइम खत्म हो जाता है। अच्छा। अच्छा। तो अब आपको परसों आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो इमरजेंसी में लाया था, कह रही यही का यही रूल है, अब आपको परसों ही आना पड़ेगा। मतलब इमरजेंसी में भी ये रूल है कि 2 दिन बाद आओ। 2 दिन बाद आओ। और आप देख सकते हैं मैं कैसे क्या करूँगा। हाँ, छोटी सी बच्ची है, उसको इतनी सारी चोट है। पड़ोसियों से पैसा उधार मांगा और गया 1 नंबर हरियाणा मेडिकल के बगल में एक दुकान है, वहां से दवाइयाँ लेके आया। लगभग 750 रुपए की दवाइयाँ लग गई। और वहाँ पे मैंने उनको, डॉक्टर को, जो दवाई वाले हैं, मैंने उनको देखा भैया 3 दवाइयाँ मत देना, बाकी सारी दे देना। तो उन्होंने देखने के बाद कहा कि ये तो आपकी एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, आप आंख में कैसे डाल लोगे। देखिए, मैं बता दूं कि इस दवाई की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 9/23 है और जो खत्म होने वाली डेट है वो 8वें महीने में 2025 है। तो डॉक्टर्स तीनों की दवाई सेम डेट पे है। 8/25 की ही दवाइयां हैं। तीनों की डेट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सेम है, तीनों की डेट यहाँ पर सेम है। तीसरी वाली भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। और इसको डॉक्टर ने, जो अदर डॉक्टर्स उन्होंने बोला है कि ये खत्म हो गई है दवाई? नहीं, जो ऊपर जो डॉक्टर देख रही थी ना ESI के अंदर, उन्होंने कहा कि ये 3 ले लो, 2 आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा और बाकी आपको नीचे से मिलेगा। अब हम ESI भी कटवाते हैं, फिर भी हमें बाहर से मिलना पड़ेगा। उन्होंने 2 गोला भी लगाया यहाँ पे कि आपको ये बाहर से ही खरीदना पड़ेगा, अंदर दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। अच्छा, इन दवाइयों जिन 2 गोले लगे हैं, उन्होंने बोला कि आपको बाहर खरीदना पड़ेगा। ये 3 मैं दे रही हूँ और ये बाकी दवाइयाँ आपको नीचे मिलेंगी मेडिकल में जो ESI के अंदर है। और वहाँ दवाइयाँ हमें मिला ही नहीं, जबकि इमरजेंसी में मिले गया था। ESI कार्ड पे आप यहाँ पे? ESI कार्ड पे जी, ESI कार्ड है हमारा। सरकार पूरी कोशिश करती है कि हर व्यक्ति को सहूलियत मिले, चाहे वो मेडिकल के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। लेकिन जब एक्चुअल में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इस तरह की तकलीफें होती हैं। फिलहाल आप क्या मांग कर रहे हैं भैया? अब मैं मांग क्या कर रहा हूँ, 1 बूंद तो इसमें से मैंने लेके दवाइयाँ डाल दिया था बच्ची को, और भगवान अगर कुछ हो जाए। अब मैं तो, मेरे पैर हाथ कांप रहे हैं। किसने बताया कि ये दवाइयाँ खत्म, मतलब ये दवाई? पहले तो मैंने देखा था, उसके बाद में डॉक्टर के यहाँ जो बची दवाइयाँ नहीं मिली ना, तो कह रहे कि सोमवार को आना। तो मैं सोमवार के लिए इस बच्ची के लिए मैं थोड़ी ना रोक सकता हूँ। तो मैं क्या 1 नंबर के हरियाणा मेडिकल से दवाई ले लूंगा। तो हरियाणा मेडिकल पे भीड़ था तो मैं उसके बगल वाले पे गया दवाई लेने के लिए, वहाँ तो दवाइयाँ मिल गई। उन्होंने कहा कि देख लो ये आपका एक्सपायरी है, आप इसको भूल कर भी मत डाल देना। अच्छा, उन लोगों ने ये वाला आपको बताया? मैंने केयर ही नहीं किया कि इसमें एक्सपायरी हो सकता है। ये लगता है कि 8वां महीना तो भी चला ही है, तो 8वें महीने तो यूज हो ही सकती है। मैं इसमें से एक डाल भी चुका हूँ यही पे। अब यही तो फिलहाल अभी आप क्या चाहते हैं जो आप मीडिया के सामने आए हैं? मीडिया के सामने आया हूँ। अब देखिए, ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, क्योंकि दवाइयाँ वहाँ पे तो रखी हुई है। उन डॉक्टर ने मेरे सामने खुद फेंका था, ये लड़की भी बताएगी कि कहती है एक्सपायरी यहाँ क्यों रख दी है, पैसे उन्होंने फेंक दिया था। डॉक्टर ने फेंका था अंदर ही, वो टेबल पे ही। अच्छा। और ये तीनों मेरे को उठा के, अच्छा, ऐसी ही दवाई जो रख दी थी वो फेंकी थी? एक फेंका था कि एक्सपायरी है। ओके। फरीदाबाद, यदि आप भी यहाँ पर अपने ESI कार्ड पर या किसी भी तरह का इलाज करा, मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, और यहाँ इतना धांधलेबाजी होती है। ऊपर ये 8th फ्लोर पे बोलते हैं मम्मी को कीमो चढ़नी है, 2 दिन बाद रिपोर्ट, वो कहेंगे ऊपर 10 दिन बाद आओ जी। अच्छा। नीचे आओ 8 दिन बाद, ऊपर 8 फ्लोर पे जाओ पहले 10 दिन बाद आओ।
ये पूरी ड्रामबाजी हो रही है यहाँ पे, निखाले ड्रामबाजी, जी। निखाले हो रही, निखाले से। ईएसआईसी हॉस्पिटल के बाहर इस समय पर खड़े हैं। दो लोगों का इस समय पर आरोप है कि और ऑन टाइम आओ जी, जी ऑन टाइम आओ, जब देखो जब पता लगी क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ पे। ये डीन भाई एसएससी यस है, मेरी एसएससी यस, जब भी कह रहे हैं कीमत न चढ़ेगी, मजा चल लो क्या चाची को, बताओ मुझे, आप बताओ मैं मुझे, आप तो ड्रामा चल रहा है, पैसा न बन रहा है मुझे। एक ना मैडम 100 केस मिलेंगे, 100 केस आपको सुबह आओ कभी ज्यादा पे, जब देखना शिकायत आप आगे। फरीदाबाद पहुंचे थे ईएसआई हॉस्पिटल, जहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक्सपायरी डेट दी जा रही है। इमरजेंसी में भी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, और जहां पर ये लोग ईएसआई कार्ड पर ही अपने बच्चे का इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं। तो फिलहाल आप ये चाहते हैं कि जो आपको दवाइयां दी गई हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ से दवाइयां ले रहा है देख कर ले, समझ कर ले। बहुत सी बार एक्सपायरी डेट का, पहले भी बहुत सी बार ईएसआई हॉस्पिटल में ये वाले केस आ चुके हैं कि ये लोग एक्सपायरी डेट की दवाइयां ही दे रहे हैं। फिर से एक बार ये वाला केस सामने आया कि इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये देखिए मैम, ईएसआई करने के बावजूद मैं राजीव मेडिकल स्टोर पे गया था, 675 रुपए की दवाइयाँ लेके आया हूँ। ईएसआई कटने के बावजूद भी ये 75 रुपए की दवाइयाँ खरीद के क्या फायदा है फिर क्या फायदा है सरकारी योजनाओं का, जबकि मैं सालों से ईएसआई का पैसा देते आ रहा हूँ। ये बहुत दिनों बाद में आया था लेने के लिए, लगभग 3-4 साल हो गए। 675 रुपए इधर भी गए, और एक बूंद मैंने डाला, क्या पता क्या रिएक्शन हो या ना हो। बिटिया को काफी चोट आंख पे लगी है, आंख भी काफी सूजी हुई अभी मैंने आपको दिखाई थी। उसको हाथ पे आंख पर रुमाल रखकर बिटिया इस समय पर मौजूद है, और देखिए एक पिता डर रहा है इस समय कि इस दवाई को डालकर कहीं मेरी बेटी को कोई नुकसान ना हो जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।